समय की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्नाव से अवैध बांग्लादेशी को पकड़ा गया है। उन्नाव में 4 सालों से रह रहा था सैफुल। फर्जी दस्तावेज बनाकर किराए पर रहता था। स्लॉटर इंडस्ट्री में नौकरी करता था ये सैफुल। लेकिन सवाल यहाँ पर बीएसएफ से भी पूछा जाएगा कि किस तरीके से ये लोग एंट्री कर लेते हैं। क्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है किस तरीके के घुसपैठियों को बॉर्डर पर ही रोक दिया जाए? बिहार के अररिया से गृह मंत्री ने आज ऐलान कर दिया कि घुसपैठियों को सिर्फ वोटर लिस्ट से ही नहीं हटाएंगे बल्कि देश से बाहर भी फेंक देंगे। घुसपैठियों के पास सिर्फ 72 घंटे का ही समय है, वो अपने देश वापस लौट जाएं, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए फिर तैयार रहें। अमित शाह ने घुसपैठियों को सीधे सीधे फाइनल वार्निंग दे दी है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर भारत की धरती से बाहर फेंक देंगे। एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करें। घुसपैठ जड़ से खत्म करने के लिए 3 दिन में अधिकारियों के साथ मिलकर शाह ऐसा दमदार प्लान बना रहे हैं। हम एक कार्य योजना बना रहे हैं। 72 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद सबसे पहले जो एक्शन होगा वो है अतिक्रमण हटाना। सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, वो सारे के सारे अतिक्रमण सबसे पहले ये अभियान के अंदर दूर कर दिए जाएंगे। प्लान का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम ये घुसपैठियों को चिन्हित करना। भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम भी हम यहाँ से शुरू करेंगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने मदरसे को आतंकवादी बनाने का सेंटर बता दिया और इसके बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया। और तो और मौलानाओं ने अब नितेश राणे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नितेश राणे ने मदरसों पर ऐसा बम फोड़ा कि सियासत हिल गई। तो ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे, इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं। इस बयान के बाद मौलानाओं और विपक्ष में जैसे भूचाल आ गया हो, उन्होंने नीतीश राणे को घेर लिया। भारतवर्ष के किसी मदरसे में टेररिज्म एक्टिविटी होती ही नहीं है। अगर वो उनको चाहिए तो एक मदरसे में या 10 मदरसे में सीसीटीवी लगा दो और वहाँ एक कमरा भी दिला देंगे आपको, खाने का भी दिला देंगे आपको, वहाँ रहो और चेक करो। बड़ा सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है और हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं। क्या उनको ये पता नहीं कि देश में क्या हो रहा है? संविधान सबको इक्वलिटी की बात करता है। अब ये नीतीश राणे को झूठ बोलने की आदत सी पड़ गई है। जिस बयान से इतना कोहराम मचा है, नीतीश राणे ने वो बयान सावंतवाड़ी में एक मदरसे के वायरल वीडियो के आधार पर दिया है। होली और रमजान के मौके पर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के नमाज की टाइमिंग पर दिए गए बयान से एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष और मौलाना नितेश राणे के इस बयान पर हमलावर हैं और इसे समाज में जहर घोलने वाला बता रहे हैं। यहाँ हिंदुओं के त्योहार बहुत बड़े पैमाने पे मनाने चाहिए, तो इसलिए थोड़े नमाज का वक्त आगे पीछे अगर हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं हो। नितेश राणे का यही वो बयान है जिसने महाराष्ट्र में सियासी तपिश बढ़ा रखी है। नितेश राणे के इस बयान को सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाला बताया जा रहा है। नितेश राणे फिरका परस्ती को बढ़ावा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचे। वो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा पारा पारा हो जाए। मैं समझता हूँ जो बोला है नितेश राणे ने, वो उन्होंने गैर संवैधानिक बोला है। उन ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उधर नितेश राणे के इस बयान को यूपी के संभल में मुसलमानों ने सिर्फ सियासी बताया है। होली पे हमारी ईद मिलादुन नबी का जुलूस ही पड़ा है, होली पे मुहर्रम का जुलूस ही पड़ा है, तो कभी कहीं कोई झगड़ा या किसी चीज की बात नहीं आई। होली रमजान के मौके पर नितेश राणे के इस बयान को गंगा जमुनी तहजीब में जहर घोलने वाला बताया जा रहा है।